जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश में जो मोबाइल नंबर लोगों के पास मिला हुआ है, तो वो नंबर आपके पास कहीं से भी फोन आता है, कुछ भी आता है, किसी प्रकार का स्कैम का कॉल आता है, किसी कंपनी का कॉल आता है, किसी भी प्रकार का कॉल आता है, तो आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि ये नंबर किसका है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है सेव, तो आप कंफर्म नहीं कर पाते कि नंबर किसका है। हालांकि इसके लिए बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं, भारत कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका फ़ोन आएगा, नंबर सेव नहीं रहेगा तो आपको बता देगा, वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा कि इस नाम का बंदा फ़ोन कर रहा है आपको। लेकिन ये कंफर्म नहीं रहता है कि उस जो नाम आपको बता रहा है वो नाम सही में उसी का है या फिर इसी नाम पे उसका सिम है। वो जो नाम अपने मोबाइल में सेव करता है उसी नाम वो दर्शाता है आपको, या फिर उसका नंबर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी आईडी में, चाहे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं भी किसी नाम से दर्ज है, तो वहां से उठाकर ट्रू कॉलर आपको ये बता देता है कि इस बंदे के नाम का फोन आपके पास आ रहा है। तो कंफर्म नहीं होता है कि सेम ही नाम हो सकता है नाम चेंज भी रहता है, जो वह लिखता है वो चीज़ आपको दिखाता है। तो इसके अलावा आपको बता दूं कि इस तरह की कंफ्यूजन लोगों में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को पता है कि ट्रू कॉलर में नाम दिखाता है, तो अपने मोबाइल के ट्रू कॉलर में कुछ ऐसा नाम लिख देता है कि आपको वही दिखाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे। कोई पुलिस वाला लिख लेता है, कोई क्रिमिनल लिख लेता है, कोई दबंग लिख लेता है, कोई नाम कुछ और रहता है, एसीपी लिख लेता है, कुछ भी लिख लेता है और वही आपको ट्रू कॉलर में दिखाएगा, आप घबरा जाते हैं। तो इसका निदान करने के लिए ट्राई ने एक प्रस्ताव लाया है और यही आपको 2 महीने के अंदर में इसे लागू किया जाएगा। अब प्रस्ताव यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी कंपनी का हो, तो अब सिम कंपनी को यह करना है कि जो व्यक्ति के नाम पे मोबाइल सिम लिया गया है, ये बात को समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के नाम पे मोबाइल का सिम लिया गया है, चाहे उसको यूज किसी कोई भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जिस व्यक्ति के नाम पर मोबाइल सिम है उसी का नाम आपको दिखाएगा। आपके पास फोन जाएगा तो दिखाएगा इस व्यक्ति का फोन आपके पास आ रहा है। इससे क्या होगा कि आप कंफर्म हो जाएंगे किसी प्रकार के आपके साथ स्कैम होता है, धोखा होता है, ठगी होता है, गाली गलौज होता है, कुछ भी होता है, तो आप बिना कंपनी से रिसर्च किए आप ये नाम देख के आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं कि इस व्यक्ति के नाम से फोन आया था और इसने मुझे गाली दिया या स्कैम किया, मेरे साथ ठगी किया या फिर जो भी बदतमीजी किया, कुछ भी किया। तो ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि जो व्यक्ति फोन करेगा, एक ऐप देगा, ट्राई की तरफ से रहेगा, सरकार की तरफ से रहेगा, कि आपको पहले ही बता देगा कि इस व्यक्ति के नाम से आपका फोन आ रहा है। आपके मोबाइल में सेव रहे ना रहे, सेव करने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फोन आएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति इस नाम से सिम है और ये व्यक्ति का नाम आएगा। सेव नहीं रहेगा तो अगर मान ली कि उस नाम से कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा है, आपको पता है, आप सेव कर रखे हैं, तो जो सेव कर रखे हैं वही नाम आपके पास आएगा। ट्राई, आपको बता दो, ट्राई का मतलब हुआ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो टेलीकॉम कंपनी, जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, चाहे वो बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडा है, या फिर आपको बता दो जियो है, कोई भी कंपनी है, सब उसके अंडर में ही काम करती है। जो भी गाइडलाइन लाना होता है, कोई रूल लाना होता है, कोई रेगुलेशन लाना होता है, तो सारा ट्राई ही देता है। ट्राई समय समय पर इस तरह का रिसर्च करता रहता है, इस तरह का कुछ ना कुछ ये करता रहता है, इस तरह का कि उपभोक्ता को फायदा हो, उपभोक्ता को किसी प्रकार का उपभोक्ता के साथ शोषण नहीं हो, उपभोक्ता के किसी प्रकार का स्कैम नहीं हो। देखिए इसमें यह चीज और जोड़ा गया है कि अभी क्या है कि आपके साथ मोबाइल फोन पे किसी प्रकार का स्कैम हो जाता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई ठगी करता है, किसी प्रकार का कुछ भी होता है, और आप कंपनी को फोन करते हैं कि मुझे इस नंबर का स्टेटमेंट चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। कभी भी आपको नहीं मिलता है कि वो व्यक्ति जो फोन किया था वो सिम किसके नाम पर है, या फिर कहीं कॉल किसी प्रकार का कुछ होता है, क्राइम होता है, कुछ भी होता है, आप डिटेल्स मांगेंगे कि इस नंबर से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 10 दिनों में कहाँ कहाँ बात हुई है, आपको नहीं बताया जाता है। वो पुलिस कंप्लेन होता है तो पुलिस का काम होता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करता है और पुलिस छानबीन करती है, तो वो कंपनी से डिटेल्स निकलवा सकती है, या फिर उनके पास सॉफ्टवेयर इस तरह का होता है कि वो ट्रैक करते हैं, निकालते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए भी बहुत सारा ऐप है, बहुत सारी चीजें बताई जाती है यूट्यूब पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सारे फेक होते हैं, फर्जी होते हैं, ओरिजिनल नहीं बताया जाता है। तो ये सिर्फ पुलिस वाला ही करते हैं और उन्हीं को अधिकार दिया गया प्रशासन को कि वही कर सकते हैं, आपको सिर्फ कंप्लेन दर्ज कराना। लेकिन ट्राई ऐसा करने के लिए अब मजबूर करने जा रही कंपनियों को, ऐसा प्रस्ताव ला रही है कि ये दोनों चीजें, एक तो आपको नाम दिखाएगा कि कौन फोन किया है, किसके नाम से सिम है, उसका नाम दिखाएगा आपको, और दूसरा क्या है कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, धोखा हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो आप डायरेक्ट कंपनी को आवेदन देके
ये चीज़ मंगा सकते हैं कि मेरे साथ इस नंबर से फ्रॉड हुआ है, इस नंबर से स्कैम हुआ है, ये नंबर किसका है, किस लोकेशन पर ये चल रहा है और किन के नाम से, उसका एड्रेस क्या है, और आपके साथ सही में फ्रॉड हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताना होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच ये फंस रहा है कि ऐसे में बहुत सारे लोग कंपनियों को परेशान करेगा। क्या करेगा कि बेवजह का भी किसी के बारे में कोई नॉलेज ले लेगा, किसी का एड्रेस ले लेगा, किसी का जानकारी ले लेगा। है तो ये अच्छी चीज, लेकिन इसका गलत दुरुपयोग भी होगा। तो इसीलिए ट्राई अभी ये चीज कर रहा है कि इसमें क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि लोग इसका दुरुपयोग ना करें, किसी का आईडी, किसी का एड्रेस, किसी का नाम से कोई गलत ना निकलवाए। तो इसके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि किसी को किसी का डिटेल्स देने से पहले कुछ ऐसी जानकारी ली जाएगी, ऐसा नॉलेज लिया जाएगा, या फिर ऐसे कंप्लेंट का कॉपी लिया जाएगा जिससे ये प्रूफ हो सके कि सही में आपके साथ स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, गाली गलौज हुआ है, आपके साथ क्राइम हुआ है, तभी जाकर इस तरह के डिटेल्स आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे मामला फंस रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बता दूं कि ये 2 से 3 महीने के अंदर करने के लिए ट्राई प्रस्ताव ला रही है। हालांकि अभी आपको पता ही है कि 2 से 3 महीने बाद इलेक्शन है, तो ये लागू नहीं हो सकता है। अगर ये प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं 2024 में यह प्रावधान लागू होकर रहेगा, क्योंकि ये आप 1 साल या 6 महीना पहले से आप सुनते होंगे कि इस तरह का मामला चल रहा है, इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि ट्राई ने क्लियर कर दिया कि अब इसको जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। दोस्तों आपको पहले से ही पता है, आप जानते ही है कि कोई भी अपडेट इस तरह का आता है जो अवेयरनेस से संबंधित हो, जो सामाजिक चीज हो, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो ऐसा अपडेट जो भी आता है, जो आपको अखबार के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जानकारी नहीं हो पाता है, तो कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसा वीडियो मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।